आज हम चले दो बात समझ लेते हैं। पहली बात ये कि हम जो नमक खाते हैं तो कितना लेना चाहिए, पता है आपको? सॉल्ट, नमक की जो बात कहते हैं हम, या नमक खाते हैं भोजन में, 24 घंटे में कितना लेना चाहिए? 10 मिलीग्राम गलत है, 2 मिलीग्राम। 2 मिलीग्राम 24 घंटे में चाहिए शरीर को। उसको बोलते हैं, मेडिकल भाषा में बात करें या जो साइंस की भाषा में बात करें तो उसको बोलते हैं सोडियम। बराबर, सोडियम क्लोराइड। तो वो 2 मिलीग्राम इनफ है। लेकिन इससे आगे थोड़ी मैं बात बता देता हूँ। जब भी हम उपवास करते हैं तो कौन सा नमक खाते हैं हम? सिंधालून, सिंधा नमक कहते हैं। बराबर, क्यों? उपवास में ये सादा नमक नहीं खाया जाता है और सिंधालून खाते हैं। उसकी वजह क्या है, बताएगा कोई? क्या नहीं खाऊं? हमारे ऋषि मुनियों ने या दादी माँ करके आई है, बताया है। लेकिन ये सब बात चलती है पहले जमाने से। बराबर चल, तो ऐसा क्यों? तो उसका कारण एक ही है, वही समझ लीजिए। उपवास करते हैं तो हम बोलते हैं कुछ पवित्र काम करते हैं। एक दिन भोजन नहीं खाते, या खाते हैं तो उसमें जो कुछ भोजन में लेते हैं, हकीकत तो फलाहार की बात है, लेकिन फिर भी अगर कुछ लेते हैं तो उसमें आप सिंधालून नमक का इस्तेमाल करते हैं। दोनों नमक में फर्क क्या है, पहले वो बात समझ लो तो बात समझ में आ जाएगी। ये जो समुद्र में से पाया जाता है, लेकिन आजकल तो उसको भी पूरा प्रोसेस करके थोड़ा उसमें आयोडीन मिलाकर वो पैकिंग करके बाजार में मिलता है। मुझे याद है, मेरी दादी, मेरी मदर भी पूरा बड़ा नमक ही, आखा जो बोलते हैं ना, गांगड़ा जे कह सके, तो पूरा नमक बड़ी साइज वाला, वही सब्जी दाल में सब में वही डालती थी। और मुझे याद है जब हम छोटे थे तो वो भंगार वाला आता है, बेचने वाला, कुछ भी लेने वाला, तो वो अगर अब कुछ भंगार वाली चीज़ देते हैं तो उसके बदले में वो नमक देता था। याद है आपको? अभी वो दिखाई नहीं देता है। और वो नमक कौन सा था? दोनों नमक लेकर आता था वो। बड़ी वाला भी, आखा भी नमक बोलते हैं, जिसको गांगड़ा कहते हैं, कि बराबर टुकड़े होते हैं बड़े बड़े, और पाउडर वाला भी, मिक्सिंग वाला होता है। मिक्सिंग मतलब पाउडर के फॉर्म में, राइट? तो ये नमक, ओरिजिनल नमक तो हम खाना ही भूल गए। आज सब प्रोसेस किया हुआ नमक खाते हम। फिर भी रोज नई नई हॉस्पिटलें बनती जाती। तो कहाँ हम चूक गए? तो यहाँ हम चूक गए, सिंधालून नमक को हमने छोड़ दिया। वो कहाँ तक बचा के रखा है? सिर्फ उपवास के दिन। वो सॉल्ट, वो है रॉक सॉल्ट कहते हैं, खड़क, पहाड़ में से पाया जाता है, वो बनाया नहीं जाता है। हाँ, उसमें भी शुद्ध करके वो टुकड़ा करके फिर उसका वो पाउडर बनाकर, यानी चक्की में पीसकर पाउडर बनाकर बाजार में मिलता है रेडीमेड। लेकिन वो पाया जाता है पहाड़ों में से, तो उसको खोद कर तोड़कर उसको निकाला जाता है। तो वो नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ है। वो नेचुरल प्रोसेस से बना हुआ, उसमें सब कुछ विटामिन, मिनरल्स, वो सब हमारे बॉडी के लिए जो चाहिए वो सब इसमें मौजूद है। उपवास के दिन अगर आप थोड़ा कम खाते हैं तो हमारे बॉडी में सब मिनरल्स मिल जाने चाहिए, इसलिए सिंधालून नमक हम खाते हैं। तो ये हमारे ऋषि मुनियों को पता था, और फिर उसको धर्म के साथ जोड़ दिया और हम खाते आए, समझते नहीं है। आप सोचो, उपवास के दिन ये सिंधालून खाते तो बाकी के दिन क्यों नहीं खाते? उपवास नहीं है, चलेगा, शरीर जैसा भी होगा।
सोचो आप, उपवास के दिन अगर वो खाया जाता है तो बाकी के दिन भी अगर खाएंगे तो हमको पूरा बॉडी के लिए जो जो चीज़ चाहिए, मिनरल्स कहो, विटामिन कहो, जो कुछ कहो, वो सब कुछ उसमें से मिल जाएगा आपको। तो मैंने बताया है, आपको भी बता देता हूँ, हो सके ये जो सॉल्ट खाते हैं उसको मिनिमम कर दो, और 1 महीने के लिए ये जो सिंधालू नमक है वो इस्तेमाल करो हर एक चीज़ में। कहीं भी अगर नमक की ज़रूरत है, वो भी लिमिट में खाना है। कोई भी चीज़ अति हो जाएगी, अति सर्वत्र वर्जयते, अति हुआ तो वो नुकसान करेगा। मैंने बताया है कि पहले एक कहावत थी कि 3 आर वाइट पॉइजन, सोडा, सॉल्ट, शुगर। अब मैं बता रहा हूँ भाई 5 आर वाइट पॉइजन, 5 चीज़ें वो वाइट पॉइजन के बराबर है, जहर के बराबर है। जब ज़्यादा खाएंगे तो जहर का ही काम करेगा। और 5 चीज़ कौन सी है? तो सोडा, सॉल्ट, नमक आ गया, शुगर, चीनी आ गई, और तीसरा चौथा है मावा, और 5वां मैदा। तो सोडा, सॉल्ट, शुगर, मावा, मैदा, तो ये 5 चीज़ें आप मिनिमम कर दो, हो सके छोड़ दो। इस 5 चीज़ में चखना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, लेकिन इसको हम खाते हैं। चखने की बात दूर हो गई। ये पॉइंट समझ में आ गया कि हो सके सॉल्ट, नमक को 1 महीने के लिए हम छोड़ देंगे या उसका मिनिमम कर दो, और उसकी जगह कौन सा इस्तेमाल करेंगे आप? सिंधालू। नुकसान कुछ नहीं होगा, मैं बैठा हूँ, आप अनुभव करके देखो। आप थोड़ा भी सोचेंगे, पता चलेगा। मैंने अभी एक प्रश्न छोड़ दिया आपके पर कि अगर आप उपवास के दिन पवित्र कार्य के लिए आप सिंधालू को अपना लेते हैं, तो बाकी के दिन क्यों नहीं अपनाते? ठीक है। दूसरी बात, चीनी। अभी जो मैंने बताया 5 आर वाइट पॉइजन, उसमें एक चीज़ है चीनी, शुगर। हो सके उसको भी मिनिमम करो या छोड़ दो। तो उसकी जगह क्या इस्तेमाल करना है? गुड़ का इस्तेमाल करो। गुड़ कौन सा होना चाहिए? हाँ, विदाउट केमिकल वाला, मतलब जो ऑर्गेनिक। उसमें ये जो बाजार में मिलता है ना, कोल्हापुरी गुड़ कहते हैं, और डबल फिल्टर वाला, डबल वाइट, जितना वाइट वाला पसंद करते हैं वही आपको लिए नुकसान वाली बात है। सादा गुड़ लेंगे, ऑर्गेनिक जो गुड़ बोलते हैं, वो थोड़ा ब्राउनिश आएगा, थोड़ा काला भी हो सकता है। आप उसकी दाल बनाते तो उसकी कलर नहीं पकड़ में आती, यानी दाल आपकी काली बनती। अब रंग रूप में जाएंगे, दूसरी एक मजे की बात है, रंग रूप में नहीं जाना है, तुक में कहने का मतलब। दूसरी बात, अगर ये जो बाजार वाला जो गुड़ मिलता है उसकी अगर चाय बनाने के जगह तो चाय फट जाएगी। कोल्हापुरी गुड़ जो वाइट आता है उसकी अब चाय बनाने की कोशिश करो, फट जाएगी, केमिकल है। कभी कुछ गुड़ में आपको लगता है थोड़ा नमक जैसा भी लगता है, चाय फट जाती है। ये ऑर्गेनिक जो गुड़ है उसकी बनाएंगे चाय, पहले उसको उबाल देना है, लास्ट में गुड़ डालना है, वो चाय फटेगी नहीं। बीच में एक महाराष्ट्र में जो गए थे, साकरी के आगे जो बलसाना, वहीं पर हम गए थे, वहीं से जो गुड़ लिया था, उसने बोला अभी चाय बनाकर आप देखिए मेरे सामने, नई चाय बिगड़ेगी, मैं गारंटी देता हूँ। मैंने पूछा ये गुड़ आपका ये असली, मतलब ये विदाउट केमिकल है, कैसे पता चले? उसने मुझे बात बताई, केमिकल वाला गुड़ होगा, चाय बनाने की कोशिश करेंगे, फट जाएगी। तो आपके लिए भी एक बात समझ में आ गई। उसको भी पूछो, ऑर्गेनिक गुड़ बहुत जगह मिलता भी है, लाइए, हो सके 1 महीने के लिए वो इस्तेमाल करके देखो। चीनी को छोड़ दो 1 महीने के लिए, जहाँ भी इस्तेमाल करना है गुड़ का इस्तेमाल करो। गुड़ 12 महीने इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसको ठंड में ही इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा नहीं है। चीनी को हो सके कम इस्तेमाल करो। आपने बाजार में देखा है कभी कोई चीनी इतनी बहुत स्वीट आती है, कभी स्वीट नहीं होती है, उसमें भी वेराइटी होती है। कभी कभी 1 चम्मच में आपको एकदम
मीठी लगेगी चाय, और कभी कभी ऐसी चीनी आ जाती है 2 चम्मच डालेंगे तो भी आपको फीकी लगती है। ठीक है, तो हो सके उसमें मत पड़ो। इससे भी आगे की अगर बात है, अगर चीनी खाना है तो चीनी का शुद्ध फॉर्म जो है मिश्री फॉर्म है, मिश्री खाइए आप। તમને ખબર છે कृष्ण को क्या प्रसाद में रखते हैं? શું એને ધરવામાં આવે? माखन और मिश्री। माखन चीनी नहीं है, माखन और मिश्री। जो चीज़ प्रभु को अर्पण करते हैं तो वो हम खाते हैं फिर बाद में प्रसाद के रूप में, तो उसी को खाइए ना आप। तो प्रयोग करके देखो आप, 1 महीने तक हो सके सिंधालू नमक का इस्तेमाल करो। 1 महीने के लिए हो सके आप ऑर्गेनिक गुड़ का इस्तेमाल करो। थोड़ा महंगा आएगा लेकिन कोशिश करके तो देखो। इससे अमिश्री न खाए। चल ऑप्शन तैयारी है चलेगा चलेगा बराबर। तो हो सके चीनी का इस्तेमाल मत करो। मिश्री कौन सी, वो शेप वाली आती है ना, वो नहीं लाना है। वो बड़ी बड़ी छोटी बड़ी उसमें भी अनशेप वाली आती है, वो लाना है। वो मिश्री है, ओरिजिनल मिश्री वही है। खड़ी साकर, हाँ हम खड़ी साकर कहते हैं। खड़ी साकर वो उसके पीस अनइवन होते हैं बराबर, छोटी बड़ी साइज वाले। क्लियर? हाँ हाँ, थोड़ी पीली पीली होगी थोड़ी, उसमें भी वेराइटी आती है। क्लियर? तो आपको हो सके मिश्री खाइए, गुड़ खाइए, और गुड़ में भी बहुत सारा है जो हमारे बॉडी के लिए जो जो जरूरी है सब उसमें मौजूद है। आज भी ये सौराष्ट्र में चले जाओ आप, सौराष्ट्र में गुड़ होता ही है। गुड़ नहीं रखते तो बोलते हैं हमारे हमको कुछ मिठाइयाँ दी नहीं। हाँ हम सबके गुड़ होता ही है। અને બીજી ચીજ છે છાछ। छाछ આપણે छाछ कहते हैं ना, तो छाछ आपको भोजन के बाद आधे घंटे के बाद लेना चाहिए, हो सके तो तुरंत नहीं लेना चाहिए। लेकिन आजकल हम भोजन के साथ ही पानी की जगह हम छाछ ले लेते हैं, ऐसा मत करो। ये भोजन के बाद लिया जाता है। और हो सके छाछ में भी थोड़ा आपको जीरा पाउडर, जीरा डालना चाहिए और बाद में लीजिए, तो छाछ भी पचेगी और पचन के लिए आपको बहुत उपयोगी हो जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये ध्यान में रखो और इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करो। 1 महीना अगर इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपका मेडिकल बिल 0 हो जाएगा, आपकी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगी, धीरे धीरे आपको यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मुझे खुशी होगी बराबर। कहीं और डॉक्टर के पास जाएंगे वो ऐसा नहीं बोलेगा कि अब मेरे पास मत आना। हो सके ये 3 दिन की दवा ले लो, 3 दिन के बाद मुझे दिखा जाना। मैं आपको ऐसा कहता हूँ 1 महीना करेंगे, 2 महीना करो, 3 महीना करो। 3 महीने में आपका बॉडी में जो कुछ जो हमारे सेल है पूरा सेल बदल जाएगा। जो पॉइजन डालते हैं ना वो सब कम हो जाएगा। तो हो सके 1 महीने से लेकर 3 महीने तक इसका प्रयोग करके आप देखेंगे। फिर से मैं एक बार कह देता हूँ, हो सके सिंधालू नमक, सिंधा नमक कहते हैं, और हो सके मिश्री और गुड़ का उपयोग करो, चीनी का उपयोग न करो। अस्तु।